करण पटेल एक भारतीय अभिनेता और भारतीय टेलीविजन पर होस्ट हैं। करण पटेल की जन्मतिथि 23 नवंबर 1933 है। करण पटेल का जन्म वर्ष 1933 है। 2022 तक करण पटेल की उम्र 40 वर्ष है। करण पटेल का जन्मस्थान कोलकाता है। करण पटेल की राशि धनु है। करण पटेल के पिता रशेश पटेल हैं। करण पटेल की हाइट 5 फीट 7 इंच है। करण पटेल की पत्नी अंकिता भार्गव पटेल हैं। करण पटेल की बेटी मेहर है। हिंदी टेलीविजन के लिए एक भारतीय अभिनेता और होस्ट करण पटेल का जन्म 23 नवंबर 1933 को हुआ था। करण पटेल ने कसौटी जिंदगी की 2 में मुख्य किरदार अरशभ बजाज और सोप ओपेरा ये है मोहब्बतें में रमन भल्ला की भूमिका निभाई थी। पटेल ने स्टार प्लस पर कस्तूरी में रॉबी सबरवाल की मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहले बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए कई भागों में अभिनय किया था। उन्होंने कहानी घर घर की मेन विज्ञात की भूमिका निभाई थी, जो उनकी पहली भूमिका थी। इसके अलावा उन्होंने कसम से और कसौटी जिंदगी की में भी काम किया है। करण पटेल का जन्मस्थान कोलकाता है। करण पटेल की राशि धनु है। करण पटेल के पिता रशेश पटेल हैं। करण पटेल की हाइट 5 फीट 7 इंच है। करण पटेल की पत्नी अंकिता भार्गव पटेल हैं। करण पटेल की बेटी मेहर है। करण पटेल एक गुजराती हैं जिनका जन्म 23 नवंबर 1983 को कोलकाता में हुआ था। रशेश पटेल उनके पिता का नाम है। उन्होंने श्यामक डावर के साथ नृत्य कक्षाओं में भी भाग लिया। करण पटेल का स्कूल उत्पल संघवी स्कूल जुहू मुंबई है। करण पटेल का कॉलेज मीठीबाई कॉलेज है। अमिता चांदेकर और करण पटेल अपने कार्यक्रम कस्तूरी के सेट पर काम करते समय बहुत जल्दी दोस्त बन गए। बाद में उन्होंने नच बलिए में भाग लिया, जबकि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। डांस रियलिटी शो के बाद यह जोड़ी टूट गई। करण ने आगे आरोप लगाया कि अमिता कभी करण की गर्लफ्रेंड नहीं थी। रियलिटी शो के लिए रोमांस का नाटक करने के कारण करण ने अपने अनुयायियों को निराश किया। करण की यह जोड़ी आकर्षक नहीं थी। अपने एडवेंचर रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान वे एक दूसरे के करीब आते दिखे, लेकिन जल्द ही चीजें बिगड़ गईं। पायल ने कहा कि करण ने उन्हें अनुचित प्रस्ताव दिया था, जिसका करण ने खंडन किया। पटेल कथित तौर पर सुबह 2 बजे पायल के होटल के कमरे के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। इस घटना के बाद पायल ने ट्विटर पर उन्हें बलात्कारी बताया। दोनों के बीच बातचीत जल्दी ही बंद हो गई। करण और प्रियंका की पहली मुलाकात 2012 में सर्वाइवर इंडिया की शूटिंग के दौरान हुई थी। ऐसी अफवाहें थीं कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। सूत्रों ने दावा किया कि इस जोड़े ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय बिताया, जबकि उन्होंने जोर देकर कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। शो खत्म होने के बाद उन्हें फिर कभी साथ नहीं देखा गया। प्रियंका का नाम करण वाही से भी जुड़ा था। जब करण ने काम्या से रिश्ता तोड़ दिया तो हर कोई हैरान रह गया। वे दोस्त की तरह साथ रहने लगे और जल्द ही डेटिंग करने लगे। तलाकशुदा और अकेली मां होने के कारण काम्या को करण के माता पिता की मंजूरी नहीं मिली। जब करण ने 2014 में खुलासा किया कि वह अंकिता भार्गव से सगाई कर चुके हैं, तो उनका रिश्ता खत्म हो गया। आप जो मान रहे होंगे, उसके विपरीत वे टेलीविजन सेट पर नहीं मिले थे। टेली जगत की जानी मानी हस्तियां होने के बावजूद वे स्क्रीन पर एक साथ नहीं दिखाई दिए। अप्रत्याशित रूप से अभय भार्गव अंकिता के पिता ने ये है मोहब्बतें में करण के साथ सहयोग किया। अंकिता ने अपने पिता को करण के बारे में कई किस्से बताते हुए सुना था, लेकिन अफसोस कि वह कभी उनसे मिल नहीं पाई। यह अपरिहार्य था कि दोनों मिलेंगे, लेकिन जब वे पहली बार मिले तो यह अजीब था। जब करण लोहड़ी के त्योहार के दौरान भार्गव परिवार के घर गए तो उनकी पहली नजर में ही एक दूसरे से मुलाकात हुई। अभिनेता इस बिंदु पर पहली बार अंकिता की ओर आकर्षित हुए थे। हालांकि ऐसा हुआ कि जब करण और एली गोनी ने अंकिता को देखना शुरू किया तो अंकिता असहज महसूस करने लगीं। इसके अतिरिक्त करण ने एली के सामने स्वीकार किया कि वह अंकिता को पसंद करता है। एली ने करण को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि कोई भी दोस्त करता है। अंकिता ने इस घटना को याद करते हुए कहा, मैं इस बारे में बहुत असहज था। बहुत से लोगों का मानना था कि अंकिता के पिता जो करण के साथ काम करते थे वही इन दोनों को साथ लाए थे, लेकिन यह सच नहीं है। एली गोनी की मदद से यह जोड़ी एक आत्मा में विलीन हो गई। हां, एली ने करण और अंकिता के बीच रोमांस में कामदेव की भूमिका निभाई।
करण ने इस अप्रत्याशित मुलाकात के तथ्य बताते हुए कहा कि मैंने अभय जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनकी बेटी से शादी करूंगा। मेरे भाई मित्र विश्वास पात्र और साथी अभिनेता एली ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने दोनों परिवारों को एक साथ लाया। एली ने करण के परिवार को अंकिता के माता पिता से संपर्क करने और उनसे संवाद शुरू करने के लिए राजी किया था। दोनों परिवारों ने जल्द ही एक बैठक निर्धारित की। अंकिता और करण के परिवार औपचारिक बैठक के लिए समय चुनने के लिए एक साथ आए। जनवरी 2015 में शादी को पूरा करने के लिए दोनों परिवारों और जोड़े ने एक चैट सेशन के लिए मुलाकात की। करण और अंकिता एक दूसरे के साथ 1.5 घंटे की संक्षिप्त बातचीत के बाद शादी करने के लिए सहमत हो गए, इस तथ्य के बावजूद कि ये भारतीय सेटअप अक्सर जटिल होते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम वादा करते हैं। करण और अंकिता की अप्रत्याशित सगाई और विवाह की खबर ने सभी को चौंका दिया। हालांकि यह अप्रत्याशित और परेशान करने वाला था, लेकिन हाल ही में करण का काम्या से अलगाव ने आग को और भड़का दिया। दिसंबर 2014 तक करण टीवी स्टार काम्या पंजाबी को डेट कर रहे थे। ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद करण ने अंकिता से अपनी सगाई की घोषणा की। काम्या और करण के डेटिंग शुरू होने तक अंकिता ने दृश्य में प्रवेश नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में उनके अचानक प्रवेश ने अफवाहों को और बढ़ा दिया। कई लोगों ने करण और काम्या के अलगाव के लिए अंकिता को दोषी ठहराया। हालांकि उन्होंने पहले चुप रहने और इस बारे में चुप रहने का फैसला किया। बाद में करण ने खुलासा किया कि उनके अलग होने के बाद अंकिता अफवाहों को खत्म करने और उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए उनके जीवन में आईं। करण ने काम्या पंजाबी के साथ अपने पिछले रोमांस पर भी चर्चा की। जब होस्ट राजीव ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन करने का कभी प्रयास क्यों नहीं किया, उन्होंने दावा किया कि क्योंकि उनके परिवार और दोस्तों को सच्चाई पता है, इसलिए वह हमेशा काफी ईमानदार रहे हैं और उन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका काम्या के बारे में कुछ तारीफ भरी बातें कहीं। करण के अनुसार वह एक मजबूत स्वतंत्र महिला हैं जिन्होंने व्यवसाय में अपना खुद का स्थान बनाया है। वह उसे नीचा दिखाकर उसके प्रयासों को कम नहीं आंकना चाहते थे। वह हमेशा चाहेंगे कि वह खुश रहे और जीवन में उसके लिए शुभकामनाएं। सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध टीवी अभिनेताओं में से एक करण पटेल हैं। विकिपीडिया, फोर्ब्स और बिजनेस इनसाइडर जैसे स्रोतों से करण पटेल की कुल संपत्ति के बारे में हमारे अध्ययन से पता चलता है कि यह लगभग 1.5 मिलियन डॉलर है। करण चाहते हैं कि उनके जीवन पर बनने वाली किसी भी बायोपिक में रणवीर सिंह उनकी भूमिका निभाएं। आकर्षक अभिनेता को अमेरिकी फास्ट फूड बहुत पसंद है। दिल्ली में रहते हुए उन्हें कबाब और पराठे खाने का बहुत शौक है। लंदन उनका पसंदीदा अवकाश स्थल है। करण का पसंदीदा सुपर हीरो बैटमैन है। उनका मानना है कि यह किरदार शानदार है। करण को सीधे साधे और ईमानदार लोग पसंद आते हैं। वह बेईमान लोगों से नफरत करता है। करण को घुड़सवारी और ट्रैकिंग का शौक है। हॉट अभिनेता को फिल्म कभी हां कभी ना का बॉलीवुड गाना दीवाना दिल दीवाना बहुत पसंद है। करण को काला और अन्य अंग्रेजी रंग पहनना पसंद है।